अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैटी लीवर के बारे में बहुत सारे अहबाब ने इरशाद फरमाया था कि मैं कुछ अर्ज कर दूं। फैटी लीवर समझ लीजिए जिगर पे चर्बी को कहते हैं। जिगर क्या करता है, आप कोई भी खाना खा लेते हैं तो उस खाने की फिल्ट्रेशन के बाद जो उसका अमाइनो एसिड होता है वो सीधा सीधे जिगर की तरफ मूव करता है। फिर जिगम उसकी पावर सप्लाई बना के आपकी बॉडी के तमाम यूनिट को उनकी ज़रूरियात और नीड के मुताबिक उनको सप्लाई दे देता है। इस तरह सब हंसते खेलते खुश रहते हैं। दूसरी बात यह कि फैटी लीवर होता कहाँ से है। फैटी लीवर जिगर में चर्बी कह लीजिए, जिगर का बढ़ जाना कह लीजिए, जिगर की सूजन कह लीजिए, वरम कह लीजिए, लेकिन है वो फैटी लीवर। कहने को आप कुछ भी कह रहे हैं लेकिन है वो फैटी लीवर, जिगर पे चर्बी है। फैटी लीवर में फिर क्या होगा कि इसमें फिर पेट भी बहुत बड़ा होगा, फिर पूरी बॉडी बहुत बड़ी सूजी सूजी सी बॉडी होगी, यानी कि दिखने में बंदा मोटा ताकतवर नजर आएगा। दूसरी बात ये होती है कि जिगर में दर्द भी देगा। अच्छा, अदीब इत्तेफाक है, जिगर और पित्ता दोनों चिपके में एक दूसरे से, दोनों सगे खालाजाद भाई हैं। खालाजाद भाई समझते हो? हाँ भाई। तो इसमें होता क्या है कि अगर फैटी लीवर आ रहा है तो पित्ते में पथरी भी लाजमी आएगी जी। आपके गाल ब्लेडर स्टोन आ रहा है तो चेक करवाइएगा दोबारा। फैटी लीवर भी आ रहा होगा, ये ऐसा नहीं होता कि फैटी लीवर है का दोबारा पित्ते में पथरी नहीं है, पित्ते में पथरी है, फैटी लीवर नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों एक साथ होते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों में से एक सही और खराब हो। दोनों एक साथ नहीं मरते, परेशानी में आते हैं। एक बात। दूसरी बात है कि फैटी लीवर को कौम बहुत आसान सी चीज समझती है, लेकिन इसका इनिशियल समझ लीजिए कि खौफ, घबराहट और पैनिक अटैक में भी फैटी लीवर बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। दूसरी बात यह है कि फैटी लीवर अगर वाइट है और ये इन्फेक्शन लेवल पे, यानी कि जो जिगर पे जो चर्बी है वो सफ़ेद रंग की है, और जनाब अली वो अगर इन्फेक्शन लेवल पर आ गई, पहले तो जिगर पे चर्बी होना और फिर उसका इन्फेक्शन लेवल पर आना, और चर्बी अभी सफ़ेद है, तो ये हेपेटाइटिस ए देगा। अगर बीमारी में चला गया तो हेपेटाइटिस ए देगा। अगर ये येलो जर्द कलर की हो गई चर्बी, तो जर्द कलर कौन सा कलर होता है? ग्लैंड का कलर होता है ना, गदूद का कलर जर्द है ना। व्हाइट तो आसाब का था तो हेपेटाइटिस ए में चला गया। अगर येलो में चली गई तो फिर ये बी में चला गया। और अगर जंग जैसा ब्राउन कलर होने लगा इस चर्बी का तो हेपेटाइटिस सी में चला गया, जिसको आप काला यरकान कहते हैं। दूसरी बात है कि ये फैटी लीवर होता क्यों है। उसकी एक वजह तो पूरी दुनिया में शराब है, ठीक है ना। एक वजह अल्कोहलिक है, लीवर अल्कोहल से भी जाता है, और दूसरी एक चीज है मैं बता रहा हूं उससे भी जाता है। तो अल्कोहल से जाता है तो वो आपने बंद करनी है, ठीक है, मैं थोड़ी बंद कराऊंगा, आप बंद करें उसको, तौबा करें उससे। दूसरा, अल्कोहल के अलावा जो चीज है जिससे जिगर फैटी लीवर में जाता है, वो एक तो ये है कि खाने के बाद ठंडा पानी पीना। अव्वल तो पानी नहीं पीना चाहिए आधे घंटे तक, ठीक है, खाने का प्रोसीजर खराब हो जाता है। एक तो खाने के बाद ठंडा पानी पीना, खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीना, और तीसरी बात ये होती है कि चीनी, मैदा, इन चीजों से भी फैटी लीवर होता है। होने को तो मिठाई से भी होता है। मैदे की बनी हुई चीजें बंद, चीनी बंद, खाने के बाद ठंडा पानी पीना बंद। दूसरी बात थी कि इलाज के एतबार से आ जाइए, ये तो बात समझ में आ गई आपको, जिगर क्या था और जिगर क्या करता है और किन किन शक्लों में आता है। या सफेद हो जाएगा, या पीला होगा, या ब्लैक कहते हैं, लेकिन ब्लैक व्लैक नहीं होता, डार्क जंग जैसा ब्राउन होता है, तो उसको हेपेटाइटिस सी लेवल कहते हैं, और काला यरकान कह देते हैं, उसको सी वायरस कहते हैं, ठीक है। तो इलाज के एतबार से एक तो ये समझ लीजिए कि जितनी भी ग्रीन सब्जी हैं, ग्रीन सब्जियां हो गई, ये भरी दोपहर को इतनी सारी 4-5 जमा करके बारीक कट के सलाद बना के खाने की आदत डाल लें। अगर इनिशियल है, दवा हम देते हैं इसकी, X6 के नाम से दवा देते हैं, और ये खत्म हो जाता है एक ही कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी स्टेज का। लेकिन ये कि अगर इनिशियल है तो आप बगैर दवा, बगैर खर्चे के ठीक हो सकते हो। जो ग्रीन कलर की सब्जियां मिल जाए, ग्रीन कलर के पत्ते वाली सब्जियां मिल जाए, सलाद मिल जाए, उनका सलाद बना के 4-5 का कॉम्बिनेशन करके, 4-5 चीजों का, ताकि आपस में वो रिएक्शन बनाए, उनके रिएक्शन से जो जंग छिड़ेगी, तो सुना है ना, डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और हुकूमत करो। तो जब वो 4-5 चीजें आपस में लड़ेंगी तो आपका जिगर फायदे में आ जाएगा। ग्रीन टी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी लेमन डाल के, तो वो भी फायदेमंद होगी। इसके अलावा खट्टे फल, अनार कह लीजिए, किनू कह लीजिए, जो कि बाहर रखा हुआ हो, फ्रिज का रखा हुआ ना हो, तो उसका खाना भी आपको इंतहाई फायदेमंद हो सकता है। बाकी दालों का इस्तेमाल फायदा दे देगा, सब्जियों का इस्तेमाल फायदा दे देगा। बाकी फैटी लीवर में सिर्फ जो लोबिया की दाल है, ये बंद करेंगे आप। लोबिया की दाल फैटी लीवर के केस में किसी भी सूरत में नहीं लेंगे। ये एक आसान सी बात है, मैंने वो जितना आसान तरीन हो सकता था करके बता दिया है। केयर आपने करनी है। फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।